हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 11th केमिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसका आंसर भी बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आपसे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपका पेपर हो जाता है तो यहाँ एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप अपना पेपर भेज दीजिए ताकि हम उस पेपर को सॉल्व कराकर आपको भी बता सके कि आपका कितना सही था कितना गलत, और जो लोग का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी आसानी होगी, आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पेपर होता है, कौन-कौन से क्वेश्चन इस साल आए हैं। तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करके आप बस अपना जो पेपर है उसको फ़ोटो खींचकर अच्छे से भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रोमिनीकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। मैंने शुरू के जो क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं, अब आगे आपका जो है ये बताने वाले हैं क्वेश्चन। तो ब्रोमीकरण से क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एग्जाम्पल भी पूछा गया है आपसे। तो देखिए ब्रोमीकरण क्या होता है? अगर आप हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? इस समूह का मीथेन, एथेन, इस समूह का जो है इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि परमाणुओं का ब्रोमीन परमाणुओं द्वारा अगर आप विस्थापन कराएंगे तो वो जो क्रिया है वो ब्रोमीनीकरण कहलाती है। अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आप कोई ले लीजिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मान लीजिए CH4 ले रहे हैं आप, और ब्रोमीन ले लिया आपने, Br2 ले लिया आपने। इसके बाद इसका आप HBr की उपस्थिति में आप विस्थापन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? CH3Br, ये बनेगा आपका। तो यही जो अपक्रिया होती है CH3Br, इसे कहते हैं ब्रोमोमेथेन। तो यही जो आपकी अपक्रिया है पूरी उदाहरण के रूप में ये ब्रोमिनीकरण कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाइट्रीकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। नाइट्रीकरण क्या है? उदाहरण भी दीजिए। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये जो है लगातार इसमें पूछा जाता है आपका। तो नाइट्रीकरण क्या है? किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रोजन समूह द्वारा विस्थापन कराते हैं तो वो नाइट्रीकरण कहलाती है। अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें, उदाहरण लिखना चाहें, रिएक्शन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? CH4 हाइड्रोकार्बन आपका हो गया, मेथेन इसे कहते हैं। इसका कोई भी नाइट्रोजन समूह का कोई ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया HNO3 आपने ले लिया। इसका जब आप विस्थापन कराएंगे गर्म करके तो क्या बनेगा? CH3NO2, ये जो है ये नाइट्रोजन समूह का है, तो ये और क्या निकलेगा? आपका जल निकलेगा। तो ये जो आपका बना यही नाइट्रीकरण की अपक्रिया कहलाती है और एग्जाम्पल भी आप यही लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप अपघटन क्या है? लगातार ये इसमें पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ताप अपघटन क्या है? वायु की अनुपस्थिति में ऐसी जगह लीजिए जहां वायु ना हो, वायु अनुपस्थित हो, में आप उच्च दाब पर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर आप गर्म करेंगे उस चीज को, तो कार्बनिक यौगिक तापीय अपघटन उनका ताप अपघटन कहलाता है। जो कार्बनिक यौगिक होगा उसका जो तापीय अपघटन होगा, उच्चतम अपघटन होगा, वही क्या कहलाएगा? उसका ताप अपघटन। यानी कि जो उच्च ताप पर जाकर मेल्ट हो रहा है, अपघटित हो रहा है, वही उसका उच्च ताप जो रहेगा वही ताप अपघटन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप उदाहरण के रूप में आप मेथेन को, CH4 मेथेन को आप गर्म करेंगे तो ये C और 2H2 में टूट जाएगा। ये जो इस टेम्परेचर पे टूट रहा है आपका, इस टेम्परेचर पे टूट रहा है आपका CH4, इसको आप गर्म करेंगे और ये जो C और प्लस 2H2 में टूट रहा है, इसका जो हाई टेम्परेचर होगा यही आपका क्या कहलाएगा? ताप अपघटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि जेफ क्या है? बहुत सारे आप पेपर उठाकर देख लीजिए, ये प्रश्न 2 नंबर में आपका बहुत ही पूछा जाता है। ये प्रश्न जेफ क्या है? तो जेफ क्या है? किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है जिसे आप आर कहते हैं, कोई भी परमाणु हो गया, तो इन जो परमाणु की त्रिज्या आर दो विरोधी कारकों यन और जेफ से द्वारा निर्धारित होती है। जहां यन क्या है? आपका बाह्य कोश में मुक्त क्वांटम संख्या जिसे आप यन कहते हैं ये, और जेफ जो होता है ये आपका यन क्या हो गया? मुक्त क्वांटम संख्या जो बाह्य कोश में होता है। लेकिन जो जेफ होता है ये बाह्य कोश के किसी इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत प्रभावी नाभिकीय आवेश है। क्या है ये? जेफ उसी परमाणु के बाह्य कोश में किसी इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत प्रभावी नाभिकीय आवेश है। क्या? जेफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जेफ क्या है। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वांडर वाल्स त्रिज्या, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांडर वाल्स त्रिज्या क्या है? तो अक्रिय गैस जो होते हैं
इनके क्रिस्टल में परमाणु के मध्य रासायनिक बंध नहीं होते। आपको पता होगा जो अक्रिय गैस होते हैं, इनके क्रिस्टल में परमाणु के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है। और यहाँ जब कोई रासायनिक बंध नहीं होता है, जो एक बल लगता है उसे ही इन दोनों अगर कोई परमाणु जुड़ा है तो उसके बीच में कोई ना कोई बल तो होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इनके बीच, अक्रिय गैसों के बीच क्रिस्टल परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध नहीं होते हैं, लेकिन बंध होता है तो उस बंध को क्या कहते हैं आप? वान डर वाल्स त्रिज्या। वांडरवाल से बल कहते हैं, सॉरी, वांडरवाल बल कहते हैं। अक्रिय गैस के क्रिस्टल में अंतर्नाभिक का आधा भाग जो होता है, ये अक्रिय गैस का वांडरवाल त्रिज्या कहलाता है। ये बल तो लगा तो इसे बल कहते हैं, लेकिन इस बल का जो आधा दूरी होता है यहां तक, ये आपका त्रिज्या कहलाता है, वान डर वाल्स त्रिज्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए सारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो आपका मैंने नंबर दिया है शुरू में, इस नंबर पर अगर आपका पेपर हो जाता है तो प्लीज एक बार पेपर जरूर भेज दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों के लिए आसानी हो एग्जाम में पेपर देने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।